की सबसे बड़ी खबर से ही शुरुआत करते हैं। 6 घंटे पहले ईरान की राजधानी तेहरान एक बहुत बड़े हमले से दहल उठी है। खबर यह है कि यहाँ के सबसे ज़रूरी तेल भंडारों को निशाना बनाया गया है। और अब डर इस बात का है कि ये जो एक रीजनल लड़ाई थी ना, वो अब एक बड़े और बहुत ही विनाशकारी युद्ध में बदलने वाली है। अंधेरे का फायदा उठाते हुए इजरायली फाइटर जेट्स ने तेहरान के आसमान में एक प्रिसिशन स्ट्राइक ऑपरेशन लॉन्च किया। समझने वाली बात यह है कि ये कोई अंधाधुंध बमबारी नहीं थी। नहीं, ये एक सोची समझी, बिल्कुल नपी तुली सैन्य कार्रवाई थी, जिसका एक ही मकसद था, ईरान के दिल पर चोट करना। और यहां पर ना इस हमले की जो स्ट्रैटेजी है वो बिल्कुल साफ दिखती है। निशाना किसे बनाया गया? 4 बड़े बड़े तेल डिपो, एक सेंट्रल फ्यूल ट्रांसफर सेंटर और तेल उत्पादन से जुड़ी दूसरी अहम जगहों को। तो यह सिर्फ एक मिलिट्री हमला नहीं था, ये ईरान की इकोनॉमी और उसकी युद्ध लड़ने की क्षमता पर एक सीधा प्रहार था। मकसद बिल्कुल क्लियर था, ईरान की सप्लाई लाइन को तोड़ देना। इस हमले के बाद का मंजर वो सच में बहुत भयानक था। तेल के टैंक धधकते हुए आग के गोलों में बदल गए थे और पूरे शहर पर कई किलोमीटर तक जहरीले धुएं का एक काला गुब्बार छा गया। रिपोर्ट्स तो ये भी बता रही हैं कि हालात इतने ज्यादा खराब हो गए कि एसिड रेन तक की चेतावनी जारी करनी पड़ी। और हां, इस हमले ने कम से कम 4 लोगों की जानें भी ले ली। लेकिन तेहरान पर हुआ यह हमला इस कहानी की शुरुआत बिल्कुल नहीं है। इसकी असली जड़, इसकी असली वजह समझने के लिए हमें 1 हफ्ता पीछे जाना होगा, उस दिन जब इस युद्ध की पहली चिंगारी भड़की थी। तारीख थी 28 फरवरी 2026, वो दिन जब मिडिल ईस्ट शायद हमेशा के लिए बदल गया। हां, इसी दिन इजराइल और अमेरिका ने मिलकर एक बहुत बड़ा कोऑर्डिनेटेड हवाई हमला किया। और निशाना क्या था? ईरान के सबसे सेंसिटिव मिलिट्री और न्यूक्लियर ठिकाने। बस इसी हमले के साथ इस जंग का, इस युद्ध का औपचारिक ऐलान हो गया। तो इस पहले हमले के निशाने पर कौन कौन थे? ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, उसके मिसाइल बेस और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के ठिकाने। लेकिन इस हमले का जो सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला नतीजा निकला, वो था ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी की मौत। और ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। इस एक घटना ने ईरान के सत्ता के गलियानों में जैसे भूचाल ला दिया और इस पूरी लड़ाई को एक बहुत ही पर्सनल और खतरनाक मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया। खामेनी की मौत ने तो जैसे आग में घी डालने का काम किया। इसके फौरन बाद ईरान ने अपनी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी और फिर देखते ही देखते ये जंग, ये युद्ध पूरे रीजन में फैलने लगा। और ये टाइमलाइन देखिए, इससे पता चलता है कि हालात कितनी तेजी से बिगड़े। 1 मार्च को ईरान ने तेल अवीव पर मिसाइलें दागीं। अगले ही दिन इजराइल ने पलटवार करते हुए ईरानी मिसाइल फैक्ट्रियों पर हमला कर दिया। फिर 4 मार्च को ईरान ने कुवैत और बहरीन में मौजूद अमेरिकी बेस को निशाना बनाया। मतलब ये एक के बाद एक हमलों का एक ऐसा विशिष्ट साइकिल शुरू हो गया, जिसमें हर अगला हमला पिछले वाले से ज्यादा बड़ा और ज्यादा खतरनाक था। और पता है, इस लड़ाई में दोनों साइड्स की जो स्ट्रैटेजी है ना, वो बिल्कुल अलग अलग है। एक तरफ है इजराइल, जो अपनी एडवांस्ड एयरफोर्स और प्रिसिजन गाइडेड बमों पर डिपेंडेंट है, तो दूसरी तरफ है ईरान, जिसकी रणनीति है ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार कर देना ताकि दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम ही फेल हो जाए। तो ये एक तरह से टेक्नोलॉजी बनाम नंबर्स की लड़ाई बन गई है। ईरान के जवाब की भयावहता का अंदाजा बस इसी बात से लगाया जा सकता है कि सिर्फ एक हमले में कुवैत में मौजूद अमेरिकी बेस पर 97 बैलिस्टिक मिसाइलें और 283 ड्रोन दागे गए। सोचिए जरा, ये ईरान की तरफ से एक सीधा सीधा संदेश था कि वो बड़े पैमाने पर और एक साथ कई जगहों पर हमला करने की पूरी क्षमता रखता है। लेकिन किसी भी जंग की सबसे बड़ी कीमत हमेशा इंसानों को ही चुकानी पड़ती है, और इस लड़ाई का भी जो मानवीय और आर्थिक नुकसान है, वो अब धीरे धीरे सामने आने लगा है। शुरुआती रिपोर्ट्स की माने तो अब तक ईरान में 1300 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, और दुख की बात यह है कि ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ ईरान के मिसाइल हमलों में इजराइल के भी 12 आम नागरिकों की मौत हुई है और 1600 से ज्यादा लोग घायल हैं। ये दिखाता है कि इस युद्ध की आग अब आम लोगों के घरों तक भी पहुंच चुकी है। और क्योंकि ईरान ने अमेरिकी ठिकानों को भी निशाना बनाया, इस संघर्ष में अब तक 7 अमेरिकी सैनिक भी मारे जा चुके हैं। ये एक ऐसी बात है जो अमेरिका की सीधी भागीदारी को इस जंग में और भी ज्यादा गहरा कर सकती है। इस जान माल के नुकसान के अलावा दोनों ही देशों का जो बुनियादी ढांचा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो तबाह हो रहा है। तेल डिपो से लेकर मिसाइल फैक्ट्रियों तक सब कुछ अब खंडहर में तब्दील हो चुका है।
और इसका असर अब पूरी दुनिया में महसूस किया जा रहा है, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगी हैं। ये सब कुछ हमें एक सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या ये लड़ाई अब एक ग्लोबल वॉर का, एक विश्व युद्ध का रूप लेने वाली है? देखिए, स्थिति इस वक्त बेहद नाजुक है। अमेरिका तो पहले से ही इस लड़ाई का हिस्सा बन चुका है। वहीं दूसरी तरफ रूस और चीन जैसे बड़े जियोपॉलिटिकल प्लेयर्स इस पूरी सिचुएशन पर बहुत गहरी नजर बनाए हुए हैं। वो किसी भी एक पक्ष का साथ देकर इस युद्ध का रुख पूरी तरह से बदल सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो इसके नतीजे बेहद खतरनाक होंगे। तो अब जब दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें इस टकराव के दायरे में खिंची चली आ रही हैं, तो सवाल अब ये नहीं बचा है कि क्या ये युद्ध और फैलेगा। नहीं, बल्कि असली सवाल ये है कि ये कब और किस शक्ल में फैलेगा। और सबसे बड़ा सवाल, क्या दुनिया एक और विश्व युद्ध के लिए तैयार है? इसका जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही देगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दे।